मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। कोरोना काल की कहानी नंबर 12, स्टोरी नंबर 12। कोरोना काल की कहानी 12 नंबर, स्टोरी नंबर 12, स्टोरी नंबर 12। बच्चों, बहुत सारी प्राचीन कहानियां हैं जो हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान व व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाती हैं। जैसे पंचतंत्र की कहानियां, एसोप की कहानियां, लोक कथाएं, धार्मिक कथाएं, विदेशी कथाएं, परी कथाएं और साहसिक कहानियां आदि आदि। बच्चों, इसी श्रृंखला में हम एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, कोरोना काल की कहानियां। और इन कहानियों के अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे समझदार बिल्लियां और बेचारा बंदर। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांट कर खाया करती थीं। वो दोनों बहुत खुश थीं। दोनों की दोस्ती का सभी जीव जंतु उदाहरण देते थे। एक दिन दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थीं। खेलते खेलते दोनों को जोर की भूख लगी। वे भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर दोनों की नजर एक रोटी पर पड़ी। एक बिल्ली ने उस रोटी को उठा लिया और उसे खाने लगी। दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे यह क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी, मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूं और हम जो भी खाते हैं आपस में मिल बांट कर खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा दूसरी बिल्ली को बढ़ा दिया। यह देख दूसरी बिल्ली फिर बोली, यह क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया है, यह तो गलत है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इतने में एक बंदर वहां आ गया। दोनों को झगड़ते देख बंदर बोला, बिल्ली बहनों, तुम क्यों झगड़ा कर रही हो, तुम क्यों लड़ रही हो? दोनों ने अपनी अपनी दुविधा बंदर को बताई। तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूं कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। बोलो मंजूर। दोनों बिल्लियों को बंदर की बात अच्छी लगी। वे तैयार हो गई। बंदर तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पल्ले में रख दिए। तोलते समय एक पल्ले को नीचे झुकाकर वह बोला, अरे यह टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस तरह हर बार जो पल्ला भारी हुआ उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डालनी शुरू कर दी। दोनों बिल्लियां अब घबरा गई। वो फिर भी चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रही। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए तो वे बंदर से बोली, आप चिंता न करें, अब हम लोग रोटी का बंटवारा स्वयं कर लेगी। इस बात पर बंदर बोला, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे भाई, लेकिन मुझे तो अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी चाहिए। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए। बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथी लौटना पड़ा। अब दोनों बिल्लियों को तो अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ में आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठाते हैं। अब कोरोना काल में बिल्लियां एक बार फिर प्राचीन काल की तरह बंदर के चंगुल में फंस गईं। इस बार जैसे ही बंदर तराजू लेने गया, दोनों बिल्लियों ने आंखों आंखों में बातें की और अपने अपने रोटी के टुकड़े लेकर वहां से भाग गई। बेचारा बंदर तराजू लाकर बिल्लियों को खोजता रह गया, खौं खौं करते हुए अपना गुस्सा दिखाता रहा। लेकिन बिल्लियां तो जब तक बहुत दूर जा चुकी थीं और आराम से बैठकर रोटी खा रही थीं। शायद एक दूसरे से कह रही थीं कि उन्होंने प्राचीन काल का बदला ले लिया है। बच्चों, कोरोना काल की बिल्लियों की तरह समझदारी से काम कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद। अब एक मेरे प्रश्न का उत्तर बता दो। बच्चों बताओ, बिल्ली को मौसी और बंदर को मामा क्यों कहते हैं? सोच के बताओ। सबसे पूछो, घर में पूछो, मित्रों से पूछो और फिर मेरे को बताओ क्यों कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।